त्रिदुलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुधं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणं काशीवासी निवासी च कालभैरव पूजनं प्रयागे माघमासे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् अखण्डैव बिल्वपत्रै च पूजये शिवशङ्करम् कोटिकन्या महादानम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं इन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनने वाला है। 17 तारीख शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और संकष्टी चतुर्थी का योग बन रहा है। तिलकुट जिसे कहा जाता है, श्री गणेश की आराधना करने का सुंदर अवसर है। माताएं, उत्तर भारत के अंदर विशेष तौर पर एक पर्व चलता है कि जिस दिन माताएं अपनी संतान के लिए व्रत रखती हैं। संकटों को हरने वाला चतुर्थी है। श्री गणेश की प्रार्थना से जो तिल का प्रसाद बनाया जाता है, तिलकुट, तिल का 6 प्रकार का प्रयोग शास्त्र में वर्णित है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में भारी योग है। एक काम करें, थोड़ा तिल लेकर तिल के तेल को अपने शरीर में मर्दन करें और हो सके तो तिल को दान करने का प्रयास करें। थोड़ा तिल की आहुति दे दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश जी का मंत्र करते हुए ओम गंगणाधिपतये स्वाहा, इस मंत्र से यदि आप करें तो बहुत अच्छा रहेगा और ऐसे माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 14 तारीख का दिन विशेष तौर पर परिवर्तन की सूचना लेता आता दिखाई दे रहा है। आपके लिए दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन अगले दिन सूर्य का जो होगा वो महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा, क्योंकि रात्रि में करीब 9:30 बजे के आसपास चंद्रमा परिवर्तन कर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग का निर्माण करेगा, जो आपके लिए नई उन्नति का रास्ता प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि आपके लिए 18, 19, 20, 21 दिन का तारीख जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव, बहुत अच्छी खबर, अच्छे से चीज़ों को आपके फेवर में नई एनर्जी का उपयोग, लाभ आपको मिलता दिखाई देगा। लेकिन 18 तारीख को शनिवार का अवसर है और शनि महाराज इन दिनों जहाँ चल रहे हैं ना, उनका उपाय लगातार करते रहिएगा, क्योंकि 2 महीने का समय रह गया है शनि के परिवर्तन में। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से पुनः हम बताएंगे आपको, क्योंकि मंगल भी कमज़ोर चल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है कि हनुमान जी का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा है। 19 तारीख का दिन, जैसा हमने कहा कि महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आ रहा है। चंद्रमा परिवर्तित हो चुके हैं, बृहस्पति की दृष्टि में आ चुके हैं और ये सूर्य के रविवार के दिन पंचमी वृद्धि की तरफ जो गई है वो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी एनर्जी के साथ रहेगी, नए विचारों के साथ रहेगी। बस ध्यान रखना, गुस्सा मत करना छोटी छोटी बातों पे। राहु महाराज बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं गुस्सा दिलाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य को जल दें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कंबल का दान करना आपके लिए अच्छा योग बनाएगा। 20 तारीख का अवसर, सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि इस दिन विद्यमान है। बस एक ग्रह नक्षत्र में परिवर्तन का योग जो बना, गजकेसरी योग बना, वो तो अच्छा है, लेकिन इस दिन बुध जो हैं, जो आपके राशि के दृष्टिकोण से आपकी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की तरफ जा रहे थे, वो हो जाएंगे अस्त। वो ऑर्गेनाइज जो करने जा रहे थे वो अस्त होने के कारण से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। चीज़ों में आपको राहु के आघोष में ले जाते दिखाई दे रहे हैं। बुध को थोड़ा शक्ति देने की ज़रूरत है। उसके लिए एक उपाय हम आपको बता देते हैं, माघ के महीने में उससे श्रेष्ठ उपाय नहीं बनेगा। हिंग लगेगा ना, फिटकरी, रंग चोखा होगा। बिलपत्र का एक पत्ता तोड़िए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए सुबह सुबह स्नान कर भगवान शंकर को अर्पित कर दिया कीजिए। बिल्व का संबंध भगवान शंकर के साथ तो है ही है, लेकिन बुद्ध के साथ भी है, महालक्ष्मी के साथ भी है। और बुद्ध को ठीक करने के लिए इससे बढ़िया उपाय नहीं है। इसको नित्यपति करते रहें जब तक बुद्ध अस्त चल रहे हैं, देखिएगा आपके लिए अच्छा होगा। तो इस प्रकार से ज्योतिष का जो विज्ञान है वो बड़ा चमत्कारी है। हर रोज ग्रहों को परिवर्तन का योग बनता है। वो परिवर्तन किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए खराब, वो योगायोग आपकी जन्मपत्री, आपके जन्म के समय, आपके कर्मानुसार उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है उस परिवर्तन का। और इन परिवर्तन को समझने के लिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से उन काल गणनाओं को समझकर और अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझा जा सकता है कि ये प्रभाव क्या कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न जो मनोमस्तिष्क में हर व्यक्ति के आता है, क्यों? सामने वाले के जीवन में कैसे और मेरे जीवन में क्यों कि नहीं हो रहा है। सब कारण प्रभाव जो है वो कर्म का ही है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अनेक महात्माओं ने, संतों ने उस भाव को समझाने का प्रयास किया है। जो कर्म के प्रधान से, कर्म के द्वारा रचा गया चीज़ है वो बदली जा सकती हैं, बिल्कुल कर्म के द्वारा ही बदली जा सकती हैं। ज्योतिष तो कालगणना को पढ़ने का तरीका है कि किस प्रकार की जो हवाएं हैं, किस प्रकार का वातावरण है, कैसा कैसा बनेगा। लेकिन उसके बाद भी यदि समस्त ग्रह खराब भी हैं, तब भी आप अपने कर्म को सुधार कर उस उपाय को जो हम करते हैं, जो शास्त्र के दृष्टिकोण से बहुत विभिन्न उपाय शास्त्रों में वर्णित रहते हैं और अनुभव के द्वारा संत महात्मा गुरुजन इत्यादि बताते हैं, वो कर्म को बदलने का ही तरीका है। और आप इस बात को समझें, बहुत सारे लोग जिस प्रकार से ज्योतिष के ऊपर कुछ व्यंग भी उपस्थित कर देते हैं।
अरे भाई, ज्योतिष तो काल गणना को बता सकता है और समझा सकता है आपको, और यदि कोई बदलना चाहे तो उसको बदल भी सकता है। उसके लिए सबसे पहले धैर्य की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है। तो इस बात को हम समझें तो बहुत अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी समझ लें वो अच्छा है। आपके लिए भी जीवन में कल्याण का योग बन सकता है। बहुत सारे लोग समय समय पर अपने अपने अनुभवों को हमारे साथ हमारे आश्रम पर आके साझा करते रहते हैं, और उससे जीवन में जो जिस प्रकार का हम कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमें विश्वास जागता है, हमें भी विश्वास जागता है कि कैसे वो काल गणनाएं थी और कैसे वो विचित्र तौर पर स्थिर रूप से जीवन में घटना घटी और कैसे उससे बदला भी गया। बहुत बार गणनाएं देखी गई और उस पर प्रभाव भी देखे गए। भविष्य को बदला जा सकता है बिल्कुल। जो हम हर रोज़ नित्य प्रति आपको आपके भविष्य को देखकर, आपकी राशि के अनुसार से देखकर, उसके साथ साथ बहुत सारे उपाय जो शास्त्र में वर्णित उपाय हैं, पुराण इत्यादि ग्रंथों में वर्णित उपाय हैं, वो आपके समक्ष रखते ही हैं। और जो अभी समय चल रहा है, कुंभ का समय चल रहा है, 144 वर्ष बाद इतना सुंदर कुंभ का युग बना जिसको महाकुंभ कहा जाता है। ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा चीज़ है कि आप समझें कि जो लाखों जन्मों का जो भार है वो 1 सेकंड में काट सकते हैं। किसी को चमत्कार देखना हो तो इस भाव को समझें। और अगर कहीं ऐसे लाखों लोग, करोड़ों लोग, करीब करीब इस बार अंदाजा है 50 करोड़ आदमी, 45 करोड़ आदमी वहाँ डुबकी लगा के जाएगा। विचार उठता है मन में लोगों के साथ, आपके मन में उठता होगा कि कैसे वो डुबकी आपके कष्टों को दूर कर देगी, कैसे कर देगी एक डुबकी, और उससे व्यक्ति का कैसे समर्पण, कैसे जीवन बदल देगी। देखिए, ये भारतीय संस्कृति का चमत्कार है। कितना सरल शास्त्र ने, हमारे योगियों ने, संतों ने, महात्माओं ने उस विषय को रख दिया है कि केवल एक डुबकी लगाकर आप अपने समस्त किए जो भी कर्म हैं, जो भी दुष्कर्म है, उनसे निवृत्ति प्राप्त करने का रास्ता बना सकते हो। लेकिन समर्पण भाव से वो डुबकी तो हो। लोग तो जाते हैं केवल बगुला स्नान करके आए थे, कट कर आ गए। समर्पण क्या हुआ? समर्पण का मतलब वास्तविक तौर पे समझे कि कुंभ के द्वारा, उस डुबकी के द्वारा उस समर्पण का वास्तविक अर्थ हम समझ सकते हैं। वो समर्पण कहाँ हो रहा है? उस त्रिवेणी के संगम पर, जहाँ वो गंगा, सरस्वती, यमुना इत्यादि नदियों का पूरा जो मिलन होता है। उसके बाद उसमें से भी गंगा वो है कि जो साक्षात भगवान विष्णु के पैरों से निकली, और उस भगवान विष्णु के पैर से निकली हुई उस सुरमई देवी का कहा जाता है कि एक बार समर्पण भाव से उस पानी की डुबकी में कि श्रीहरि अब आप संभालो, भगवान अब आप संभालो। जो कुछ हुआ वो पश्चाताप 1 सेकंड लगता है, उसको आप समझे कितने जन्मों में किए हुए पाप, गलत कर्म वो बिल्कुल निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन वो समर्पण भाव तो हो, वो डुबकी लगाकर बाहर निकलना, वो यदि समर्पण भाव से हुआ तब तो वो नवीन जन्म हुआ। नहीं तो फिर वही है कि कौवा काला है, काला काला ही रहेगा, बदल तो सकता नहीं है। लेकिन सिद्धांतिक तौर पर, भारतीय संस्कृति के विज्ञान के तौर पर, अध्यात्म के दृष्टिकोण से यदि वहाँ समर्पित भाव से बिल्कुल तटस्थ होकर उस शुभ मुहूर्त में, जो ये पूरा काल है, माघ का पूरा महीना और साथ साथ फागुन का कुछ महीने 15 दिन का जो समय रहेगा, उस समय में यदि आप उस श्रेष्ठ समय में भगवान का भजन करते हुए श्री हरि के श्री चरणों में उस निकली देवसुरी गंगा के पावन सानिध्य में जाकर एक डुबकी उस मुहूर्त में लगा लेंगे श्री हरि का स्मरण करते हुए, तो सोचें जैसे द्रौपदी के जीवन के कष्ट हर गए, उस जो गज के जीवन के कष्ट जो चल रहे थे, जो ग्रह ने गस रखा था, केवल एक बार श्री हरि का सुंदर स्मरण करने से कि अब तो जीवन हारे हे श्री हरि अब संभालो, ये भाव यदि रख पाए तब तो कुछ समर्पण हुआ, वही तो वो तो उपाय हुआ। लेकिन बाकी सब तो क्या हुआ कि सब कुछ जमा घटा का खेल करते चले जा रहे हैं, तब फिर कुछ नहीं बदलने वाला। तो ये तो हमने ज्योतिष को और अध्यात्म के साथ आपको समझने का प्रयास करना चाहिए, उसके बारे में विवेचना उपस्थित करी। तो आपने आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो कुछ प्रभाव है वो आप नित्य प्रति हमारे साथ जुड़ते ही हैं। और इसके अलावा आपके मन में भी कोई प्रश्न चल रहे हो तो चिंता ना करें, ये हमारा जो कार्यक्रम है आपके साथ हमेशा रहता ही है, और आपके प्रश्नों का समाधान भी हम लगातार देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोगों के कार्यक्रम में हमारे व्हाट्सएप मैसेज भी आ रहे हैं और लगातार प्रश्नों के समाधान हमारे यहाँ से दिए भी जा रहे हैं, लेकिन इतना समय नहीं होता है कि हर व्यक्ति के प्रश्नों का समाधान हम देने का प्रयास करें। विभिन्न समय पर आश्रम में रविवार को जो कार्यक्रम होता है उसमें भी आप आकर बैठ सकते हैं और यज्ञ में भाग ले सकते हैं, और वहाँ भी जो प्रत्यक्ष रूप से मिलने का प्रयास करेंगे तो अच्छा रहेगा। फ़ोन पे बात करने की एक बहुत विचित्र विडंबना है, जितने भी फ़ोन आते हैं
हज़ारों की तादाद में लोग, सबका एक ही प्रश्न होता है। हमारे कॉल सेंटर्स वाले हमें बताते हैं कि बहुत सारे लोग एक ही बात करते हैं, हमसे बात करनी, हमसे बात करनी। देखिए, हमसे बात करने के लिए कोशिश करें अपॉइंटमेंट लेकर ही बात कर पाएँ तो हो पाएगा। और एक बात और ध्यान रखें, बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग भी हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके बारे में कई बार आपको बता चुके हैं। और कोई भी ऐसा, बहुत सारे लोग मेरे नाम से डायरेक्टली हमारे नाम से आपसे बात कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ कभी ना हो। कभी ध्यान रखें, मुझसे बात करना चाहें तो आप फेस टाइम पे बात कर सकते हैं, जिससे आप सामने फ़ोटो देखकर आपको प्रत्यक्ष रूप से हो। नहीं तो ज़माना बड़ा ख़राब है और फिर लोग पता नहीं कौन कौन से उपाय, कितने हज़ारों रुपये खर्च कर देते हैं। और फिर तो इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये आश्रम हमारा दिल्ली में है, लक्ष्मी नगर में, विवेकानंद योग आश्रम। आप सादर आमंत्रित हैं और वहाँ विभिन्न प्रकार के हम समय समय पर कार्यक्रम करते ही रहते हैं, चाहे वो नित्यपति के यज्ञ हों, चाहे वो विभिन्न उत्सवों पर विभिन्न कार्यक्रम हों। तो उन सब में आप सम्मिलित होकर आश्रम में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लें और जीवन के कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।